आज से पहले तक मैं खुद को अपना शरीर मानता था। मैं खुद को अपनी आत्मा, भावनाएं, यहाँ तक कि इंद्रियां भी मानता था। लेकिन अब मैं ये जान गया हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी इमेजिनेशन हूँ, और जो भी इमेजिन या कल्पना करता हूँ वही रूप ले लेता हूँ। फिलहाल इस पल मैंने जो भी स्वयं के बारे में इमेजिन किया, उसी रूप उन्हीं परिस्थितियों एवं वैसी ही सिचुएशंस में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये जानने के बाद कि मैं जैसा सोचता हूँ, मेरी इमेजिनेशन उसी दिशा में ट्रैवल करने लगती है। और जैसे ही मैं अपनी इमेजिनेशन में फीलिंग्स ऐड कर लेता हूँ, तो वो इमेजिनेशन मेरे सबकॉन्शियस को अफेक्ट करके मेरे शरीर के अंदर की बनावट एवं बाहर की परिस्थितियाँ चेंज कर देती हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय एवं संकल्प लिया है कि मुझ में मौजूद स्पिरिट, जो कि यूनिवर्सल स्पिरिट या ब्राह्मण का ही पार्ट है, और मेरे शरीर, सेंसेस, इमोशंस एवं कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल में लाकर इस यूनिवर्स में मेरे द्वारा सैकड़ों जिंदगियों में लव, लाइफ, लिबर्टी एंड हैप्पीनेस लाना चाहती हैं। तो मैं भी स्पिरिट के इस नोबल पर्पस को पूर्ण करने के लिए अपने बॉडी, माइंड, सेंसेस, इमोशंस को अपनी इमेजिनेशन के अधीन करता हूँ, और स्वयं को ये नई लर्निंग दे रहा हूँ कि उम्र सिर्फ मेरे माइंड की मेमोरीज में है, और मेरे शरीर को इसी लर्निंग एवं मेमोरी इमेजेस ने अवेयर किया है कि जब जब कैलेंडर में डेट चेंज होती है, तब तब मेरी उम्र बढ़ती है। और बढ़ती उम्र के साथ मैंने खुद के शरीर में बेहतर से कम कार्य करते ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स को भी इमेजिनेशन बना ली थी। लेकिन अब मेरी अवेयरनेस मुझ में आ गई है कि मेरी बायोलॉजिकल एज चाहे 30, 40, 50, 60, 70 या 90 क्यों ना हो, लेकिन मेरी सेल्यूलर एज हमेशा 7 ईयर्स ही रहती है, क्योंकि मैं 100 ट्रिलियन सेल से कंपोज्ड हूँ। और ये सेल्स मेरे शरीर का निर्माण, नवनिर्माण, रीजनरेशन, रिपेयर एवं ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, नर्व्स, टिश्यूज एंड बोन्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। और इन सेल्स की एज 24 आवर्स, 3 डेज, 5 डेज से लेकर 7 ईयर्स तक की ही होती है। यानी हर 7 साल में मेरा शरीर न्यू हो जाता है। लेकिन फिर भी मेरे शरीर की फंक्शनिंग, स्किन, ग्लैंड्स, बोन्स के बिहेवियर सेम क्यों रहते हैं? ये सवाल हमेशा अनआंसर्ड रहे। इसीलिए मैंने कभी बिलीव नहीं किया कि मैं हर एज में यूथफुल एंड फिट रह सकता हूँ। लेकिन आज मैंने इन नई लर्निंग से खुद की मेमोरी इमेजेस को बदलने का निर्णय बड़े फेथ के साथ लिया है। और ऐसा करने के लिए मैं अब स्वयं को माफ करता हूँ कि मैंने ऐसा सोचा एवं माना कि बढ़ती उम्र के साथ मेरा यूथफुल एवं फिट रहना पॉसिबल नहीं था। मैं अब अपने मेमोरी सेल्स को भी माफ करता हूँ, जिन्होंने वैसी मेमोरी इमेजेस स्टोर करके मुझे उस परिस्थिति में उतारा। मैं अब इन परिस्थितियों का भी संशोधन करता हूँ, जिसमें कि मैंने हमेशा यही माना कि मेरे शरीर के 100 ट्रिलियन सेल्स खुद को रीजनरेट करते रहते हैं। इसलिए मैं भी हमेशा यूथफुल एवं फिट हूँ। इसी लर्निंग के कारण मैंने अपने पेरेंट्स एवं ग्रैंड पेरेंट्स को भी उम्र में बढ़ते देखकर यही लर्निंग क्रिएट की कि जब उन्होंने अपनी सोच में ये माना एवं बार बार रिपीट करते गए कि उम्र आ गई है, या फिर आई एम ग्रोइंग ओल्ड नाउ, तभी उन्होंने वैसी कंडीशंस अट्रैक्ट की। इसी से मैंने यही सीखा कि मेरी लाइफ का यही प्रोग्राम है कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम ग्रोइंग यंगर, फिटर, एजाइल एंड चेयरफुल। क्योंकि मेरे शरीर का हर एक सेल होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी रहता है। जिसमें कि मेरी ये मान्यता कि जब मैंने अपने पेरेंट्स एवं ग्रैंड पेरेंट्स की एज ऑफ 60, 70, 80 या 90 में कोई फिजिकल, मेंटल, इमोशनल कंडीशंस या फिर किसी भी ऑर्गन या ब्लड रिलेटेड सिचुएशन को करेक्ट करके ब्लेस करने से मैंने स्वयं को उस इनविजिबल लिंक से अलग कर लिया है। और इस सिचुएशन से फ्री होने के कारण अब मेरे इस मेडिटेशन के थ्रू क्रिएटेड एनर्जी, वाइब्रेशंस एवं न्यू कॉन्सेप्ट्स मेरे शरीर के हर एक सेल में एब्जॉर्ब हो गए हैं। क्योंकि इस मेडिटेशन की वाइब्रेशन ने मेरे डीएनए को पूरी तरह से बदल दिया है। और अब मेरे हर सेल को यही इंस्ट्रक्शन है कि आई एम होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी, एंड डे बाय डे इन एवरी वे आई एम ग्रोइंग यंगर, फिटर, एजाइल एंड cheerful फॉर एवर। मैं अब अपने डीएनए को इस अंडरस्टैंडिंग से ब्लेस करता हूँ
कि मेरे सभी सेल्स को हमेशा होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी रखे। मैं अब अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एवं एसोसिएट्स को भी फिटनेस एवं यूथफुलनेस से ब्लेस करता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी यूथफुलनेस एवं फिटनेस से ब्लेस्ड हूँ। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं अब रात भर की गहरी, आरामदायक एवं मेडिटेटिव स्लीप से जाग गया हूँ और अब सुबह उठते ही 1 टीस्पून घी को कंज्यूम करता हूँ। इसे कंज्यूम करते हुए मैं इन कंपाउंड्स ऑफ घी को इन इंस्ट्रक्शन से लोड कर रहा हूँ कि वे सबसे पहले मेरे सोलर प्लेक्सस में एंटर करके वहाँ प्रतीत होते हुए अर्थली सॉल्ट्स को मेरे शरीर से फ्लश आउट करके इस घी के कंपाउंड्स में मौजूद सेल सॉल्ट्स से भर दिया है। ऐसा होने से मेरा सोलर प्लेक्सस, जो कि मेरे शरीर का सूर्य है, वो एक्टिवेटेड हो गया है और मेरे शरीर के सभी ग्लैंड्स, नर्व्स, टिश्यूज, बोन्स एंड सेल्स को सेल सॉल्ट्स एवं सोलर प्लेक्सस की ऊर्जा एवं मेरे हार्ट से निकलते ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई से भर दिया है। ऐसा होते ही मेरा हार्ट, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन्स, ब्लैडर, स्प्लीन, नीज पूरी तरह से होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी हो गए हैं। घी के कंपाउंड में मौजूद सेल सॉल्ट्स ने मेरे शरीर के कुछ ज़ॉम्बी सेल्स या सेनेसेंट सेल्स को अरेस्ट करके मेरे बॉडी, माइंड एंड थॉट से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब बाकी नए एंड प्रोग्रेसिव सेल्स फ्रीली अपने ग्रोथ का कार्य कर रहे हैं। इन सेनेसेंट सेल्स के एलिमिनेशन से मेरे नए सेल सॉल्ट्स ने मेरे शरीर में स्पर्मिडाइन कंपाउंड के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, जिससे मेरे प्रतीत होते हुए बेहतर से कम सेल्स खुद को ही कंज्यूम करके शरीर के अंदर हार्मनी एंड फिटनेस बनाए रखते हैं। ऐसा होने से सिर्फ बेस्ट क्वालिटी सेल्स ही मेरे शरीर में रहते हैं और सभी होल, परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, लविंग, हार्मोनियस एंड हैप्पी हो गए हैं। वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ऑटोफैजी स्टार्ट होने से अब मैं यंगर होते जा रहा हूं और सभी मुझे अपनी बायोलॉजिकल एज से 15-20 साल कम का ही बताते हैं। वाओ, व्हाट अ जॉय दिस इज। इन सारे न्यू ट्रांसफॉर्मेशन से मेरे शरीर के कई पावरफुल फंक्शंस अनलॉक्ड हो गए हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल ट्रांस डिफरेंशिएशन फंक्शन है। अब मेरे शरीर में मौजूद कोई भी स्पेशलाइज्ड एंड मैच्योर सेल हाथों हाथ दूसरे सेल टाइप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और कोई भी सेल कभी भी किसी भी ऑर्गन, ग्लैंड, नर्व्स, टिश्यूज या लंग्स की लेस देन परफेक्ट सिम्टम को इंस्टेंटली ठीक करके रिलीफ ला देते हैं। ऐसा होने से मेरी रिवर्स एजिंग शुरू हो गई है और हर दिन, हर पल मैं यंगर एंड फिटर होते जा रहा हूं। दूसरा पावरफुल यामानाका फैक्टर भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें मेरे खुद के द्वारा स्टोर की गई एज रिलेटेड मेमोरीज एंड लर्निंग्स वाइप ऑफ हो गई है और मेरे फाइब्रोब्लास्ट्स बेहतरीन मात्रा में कोलाजन प्रोड्यूस करके मेरे शरीर की स्किन को फ्लेक्सिबल, ग्लोइंग, यूथफुल एंड चीयरफुल रखते हैं। वाओ, व्हाट अ रिलीफ दिस इज। मैं अपने ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये विजडम मिली, जिससे मैं जान गया कि इन ज़ोंबी सेल्स को अपने शरीर से एलिमिनेट करने के साथ ही इन सेल्स की एम्बॉडीमेंट, जो कि मेरे पिछले कई डिकेड्स के सीमिंग लैक, लिमिटेशंस एंड लेस देन परफेक्ट एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ माय पेरेंट्स, बायसनेस ऑफ माय सिबलिंग्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन सब मेमोरी इमेजेस से अब मैं मुक्त हो गया और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत बड़ा एक भार कम हो गया है। वाह, ये तो कमाल ही हो गया। आज इस मेडिटेशन के थ्रू अपने सेल्स को ये समझा दिया है कि अब तक मैं उन्हें सारे उल्टे इंस्ट्रक्शंस ऑफ एजिंग भेज रहा था, लेकिन अब मैंने यही निर्देश देना शुरू कर दिया है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड एल्डर्स को एज होते देख मैंने अपने ब्रेन को यही समझाया है कि उनकी मेटाबॉलिक एज 7 ईयर्स ही है, बैलेंस एज उनके एक्सपीरियंस की है। मैंने ये इंस्ट्रक्शंस भी भेजे हैं कि एट एज ऑफ 50 मेरे सभी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑप्टिमम लेवल्स पर काम करते हैं। एट द एज ऑफ 60
मेरे नीज परफेक्टली फंक्शन करते हैं और मैं इजीली वॉक करता हूँ। एट एज ऑफ 70 मेरे ब्रेन सेल्स बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और मेरे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एंड हैंड्स एंड लेग्स का कनेक्शन बेहतरीन है। एट द एज ऑफ 80 मेरे परिवार के सभी मेंबर्स मेरी फिटनेस के फैन हैं और वे मेरा बेहद सम्मान करते हैं। ऐसा लगता है कि हर पल सभी मेरे साथ रहना चाहते हैं। एट द एज ऑफ 90 मेरे ब्रेन सेल्स फुल्ली एक्टिव हैं। मैं ऐसे ही जी रहा हूं जैसे मैं 35 की एज में जीता था। मैं इस एज में भी अपनी सभी काम खुद ही हैप्पीली करता हूं। अपने व्यापार में मुझे उतना ही इंटरेस्ट है जितना किसी स्टार्टअप के यूथ को होता है। इनफैक्ट मेरे अंदर की स्पिरिट मुझे हर वक्त एक्टिव, प्रोग्रेसिव एंड चेयरफुल रखती है। मैं हर एज में अपनी यंगर जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन हूँ। वे मेरे पास बैठने और सीखने के लिए ऐसे खिंचे चले आते हैं जैसे कि मैं एक मैग्नेट हूँ। वाओ, आई एम रियली अ मैग्नेट। मैं बेहद ग्रेटफुल हूँ कि जिंदगी का ये राज जान गया हूँ कि मेरी सोच से ही मेरी जिंदगी के सभी सच बनते हैं। इसलिए मैंने ये सीख लिया है कि जब भी पास्ट के बारे में सोचूं तो सिर्फ संशोधन यानी करेक्शन किए हुए पास्ट के बारे में और सिर्फ ग्रेटफुल रहूं। फ्यूचर के बारे में जब सोचूं तो सिर्फ अपने डिजायर्स के एंड पिक्चर्स को सेलिब्रेट करते हुए विजुलाइज करूं और ज्यादा से ज्यादा मैं इस पल यानी नाउ मोमेंट में ही रहूं। जब मैं भोजन करूं तो सिर्फ उसी भोजन को करने में, उससे मिलते हुए न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए। जब जिम करूं या एक्सरसाइज या वॉक करूं तो सिर्फ उसके करने में माइंड रहे। उस एक्सरसाइज या वॉकिंग या जिमिंग से मेरे शरीर को क्या फायदे हो रहे हैं उसे ही ध्यान में रखूं। ज्यादा से ज्यादा नाउ मोमेंट में रहने से मैं खुद को जान गया हूं और ये भी सीख गया हूं कि हर एक सांस के साथ एयर, ऑक्सीजन एवं प्राणा मेरे शरीर के अंदर जाता है और हर एक ग्लैंड, ऑर्गन, नर्व्स, टिश्यूज एंड सेल्स को रिन्यू करता है और हर एक एक्सलेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सीमिंग टॉक्सिक वेस्ट बाहर निकलते हैं और ग्रेजुअली मेरे अंदर की सत्ता टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड की ही बन चुकी है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। सचमुच ये तो चमत्कार ही हो गया। वाओ, व्हाट अ मिरेकल दिस इज। वाओ, व्हाट अ रिलीफ दिस इज। टुडे is the best day of my life. Today indeed is the best day of my life. Thank you, thank you, thank you.